वेलकम टू स्वयं करंट अफेयर्स। आज है 7 सितंबर 2022। 7 सितंबर 2022 के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने किस देश के पीएम के साथ मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट का संयुक्त रूप से अनावरण किया है? तो ये अनावरण किया गया है बांग्लादेश के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने संयुक्त रूप से सितंबर 2022 में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया। इस परियोजना का निर्माण भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत किया जा रहा है। आपसी वार्ता के बाद 7 समझौते का आदान प्रदान भी किया गया है। इसमें प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग पर प्रसार भारती और बांग्लादेश टेलीविजन के बीच एक समझौता ज्ञापन भी शामिल है। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है फुटबॉल से, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 6 सितंबर 2022 को शुरू हुआ है। टूर्नामेंट के 61वें संस्करण का आयोजन 13 अक्टूबर 2022 तक दिल्ली के 4 स्थानों पर किया जाएगा। पहला मैच एनसीसी बनाम चंडीगढ़ के बीच खेला गया। सुब्रतो कप एक वार्षिक स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसका उद्घाटन 1960 में पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी द्वारा किया गया था। इसके मैच डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्टेडियम, तेजस फुटबॉल ग्राउंड, सुब्रतो पार्क और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले जाएंगे। इस साल 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 92 स्कूलों ने 3 श्रेणियों के अंडर 14 लड़कों, अंडर 17 लड़कों और अंडर 17 लड़कियों ने क्वालिफाई किया है। इसमें बांग्लादेश की एक टीम भी भाग लेगी। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नई दिल्ली के जैसलमेर हाउस में नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है जस्टिस उदय उमेश ललित के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर ललित है, न कि ललिता। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने 6 सितंबर यानी कल नई दिल्ली के जैसलमेर हाउस में नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। ये समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करेगा। बात करें नालसा की, तो नालसा या भारतीय राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का गठन 9 नवंबर 1995 को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधिकार के तहत किया गया था। राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण नालसा का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना और विवादों को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 के खिलाफ भारत का पहला नाक का टीका विकसित किया है जिसे DCGI की मंजूरी मिली है? तो ये विकसित किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारत बायोटेक ने 6 सितंबर 2022 को इंट्रानेशनल कोविड-19 वैक्सीन के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI से आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण मिला है। ये कोरोना वायरस के खिलाफ भारत का पहला नाक का टीका होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वैक्सीन को कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए एक बड़ा बूट करार दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या नाम करने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया गया है कर्तव्य पथ रखने का, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने का फैसला किया है। पीएम मोदी 8 सितंबर 2022 को नए सिरे से सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करेंगे। लॉन का नाम बदलने का निर्णय उन नामों और प्रतीकों को हटाने का प्रयास है जो कि ब्रिटिश काल के अवशेष हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान राजपथ को किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। बात करें सेंट्रल विस्टा की, तो सेंट्रल विस्टा नई दिल्ली में स्थित भारत का केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र है। औपनिवेशिक युग के दौरान प्रमुख ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने सेंट्रल विस्टा कॉम्प्लेक्स को डिजाइन किया था और इसका उद्घाटन 1931 में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्र ने राष्ट्रीय सहयोग नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति के गठन की घोषणा की है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इस समिति के अध्यक्ष होंगे सुरेश प्रभु, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहयोग नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति के गठन की घोषणा की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में समिति में देश के सभी हिस्सों से 47 सदस्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए नई नीति तैयार की जा रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की सरकार ने प्लास्टिक उत्पादों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत राज्य में विनाइल के बैनरों के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है, जिसका प्रयास 2027 तक आंध्र प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। विनाइल की बात की जाए तो विनाइल एक प्रकार का प्लास्टिक होता है। राज्य के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी के अनुसार पर्यावरण की रक्षा के लिए विनाइल के बैनरों के स्थान पर कपड़े के बैनरों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव कौन सा गांव बना है? तो वह बना है भरतौल गांव, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आदर्श ग्राम पंचायत की पहल के तहत उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का भरतौल गांव राज्य का पहला गांव बन गया है, जहां हर घर में आरओ का पानी है। सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गांव में 4 आरओ प्लांट लगाए गए हैं। ये कदम लोगों को जल जनित बीमारियों से बचाने के लिए उठाए गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है सुरेश रैना के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्रिकेटर सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। सुरेश रैना ने 13 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर में 18 टेस्ट, 226 वनडे, 78 T20 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। रैना ने 226 वनडे में 5615 रन बनाए हैं और भारत के लिए 78 T20 में 1604 रन बनाए हैं। वह 2011 में विश्व कप टीम के विजेता का हिस्सा थे। रैना आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स में भी खेल चुके हैं। आईपीएल में उन्होंने 205 मैच खेले हैं और 5528 रन भी बनाए हैं। बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य में 3 नए जिले जोड़ने के साथ सितंबर 2022 में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हो गए हैं? तो हो गए हैं 31, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। राज्य में 3 नए जिले जोड़ने के साथ सितंबर 2022 में छत्तीसगढ़ में कुल 31 जिले हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा हाल ही में 3 नए जिलों का उद्घाटन किया है, जिसके साथ ही इनकी संख्या 31 हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।